स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। सबको आ जाने दो, रुको। फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म को जो है ये बोलेगा कि इसके बारे में लिखना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ये 5 मार्क्स में पूछता है। तो पूरा पाठ को लिखना है। डिफिनेशन 5 मार्क्स के लिए लिखेगा तो खाली डिफिनेशन लिख देने से नहीं चलेगा, पूरा पाठ को लिखना पड़ेगा। पूरा पाठ मीन्स हेलो सर, एग्जाम का नोटिस आया सर, कब से ये सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा क्या? सेकंड सेमेस्टर का इंटरनल का एग्जाम सर, नोटिस आया है सर एग्जाम का। हाँ, एग्जाम का नोटिस आया होगा, डिस्कशन चल रहा था। आ गया है? कितना है? 21 से है? 22 से है शायद। 22 है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो सेकंड सेमेस्टर का होगा ना सर? हाँ, सेकंड सेमेस्टर का। ये सेकंड के लिए है। देखना लिखा होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का तो कुछ नहीं होगा ना? फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ नहीं अभी दिया है। ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में तुम लोग जहां तक पढ़ाई हुआ है ना, वहां तक पूरा कर लोगे। सेकंड सेमेस्टर में हमारा लेजर पार्ट हो गया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल लास्ट जो है लेजर, मॉड्यूल 1 क्वांटम फिजिक्स, इतना जो हो चुका है इस पूरा पार्ट को कर लोगे। इसी में से क्वेश्चन आएगा। यस सर। जितना हो चुका जी है सर। उसी को पूरा करोगे। ऐसा नहीं कि हम आगे पीछे बहुत कर लिए, लेकिन हाँ, अगर क्वांटम फिजिक्स नहीं करोगे तो हम नहीं कुछ बोल सकते। क्वांटम फिजिक्स का मॉड्यूल 1 तो करना ही है, मनोज सर जितना किए हैं उसको भी करना पड़ेगा, है ना? दोनों मिल करके हम लोग क्वेश्चन देंगे। समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाओ, पहले वाला रिकॉर्डिंग रखना होगा ना। जस्ट मिनट, हाँ, वेट करो थोड़ा सा। तो डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म का डिफरेंस में ये पूरा पार्ट को लिखना है। नेक्स्ट है क्यूराई लॉ। क्यूराई लॉ, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ससेप्टिबिलिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ देखो, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ससेप्टिबिलिटी हाई होगा और पॉजिटिव होगा। उस समय क्या होता था, डाई और पारा में लो होता था, स्मॉल होगा और नेगेटिव आता था, पारा में पॉजिटिव था। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे थे पैरामैग्नेटिज्म में, टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होता था। देखिए, और डायमैग्नेटिज्म में ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर था। पैरामैग्नेटिज्म का केस में क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फेरोमैग्नेटिज्म भी मेरा डिक्रीज होगा। इस स्टेटमेंट के आधार पर ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम लोग बोल सकते हैं ये ससेप्टिबिलिटी क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, तो फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज है। तो ये फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी psi is inversely proportional to 1/T।
बोल सकते हैं इस लाइन के आधार पर, फिफ्थ पॉइंट के आधार पर। यहाँ साई इज इक्वल टू, इसके बदले इक्वल टू लाए, कांस्टेंट दे दिए इंटू 1/t। तो ये जो कांस्टेंट है ये सी हो गया। सी क्या बोल रहे हैं, क्यूराई कांस्टेंट, क्यूराई लॉ। The susceptibility of a ferromagnetic substance is inversely proportional to the absolute property according to the properties of ferromagnetic। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर ये दो लाइन को हम लोग लिख रहे हैं। इस दो लाइन के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं दिस psi susceptibility is inversely proportional to 1/t absolute temperature। तो psi इज इक्वल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के चलते इक्वल टू कांस्टेंट लगाए, कांस्टेंट इनटू 1/t। तो हियर कांस्टेंट इज सी, सी इज द कांस्टेंट नोन एज क्यूराई कांस्टेंट। ये पूछता नहीं है, जानकारी के लिए खाली दे दिया। अब ये जो पूछने वाला पार्ट है ये फैराडे लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। इसके बाद हो सकता है एक क्लास फिर तुम लोग को करना पड़े, उसको कर लोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इफ when the magnetic flux link, magnetic flux phi linked with a closed circuit के साथ ये जुड़ा हुआ है, then an EMF is induced in this circuit। उस सर्किट के साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is induced in this circuit। So the resultant current, this the current flowing through the circuit is called induced current, and the phenomena is called electromagnetic induction। When a magnetic flux linked with a closed circuit, an EMF is produced in the circuit, so the current flowing through the circuit is called induced current, and this phenomena is known as electromagnetic induction। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक रहता है कोई क्लोज सर्किट से, ईएमएफ उसमें उस सर्किट में इंड्यूस्ड होगा। सो द उस सर्किट से जो करंट फ्लो करेगा उसको इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हैं, और पूरा फिनोमिना को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देयर आर टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वन इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन and another is Lenz law of electromagnetic induction। Faraday law of electromagnetic induction consists of several points, means it Faraday law describes the magnitude of induced EMF, and it all Lenz law describes the direction of induced EMF। Direction of induced EMF ये क्या बोल रहा है, magnitude of induced EMF फैराडे लॉ बोल रहा है का स्टेटमेंट है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर फैराडे लॉ का स्टेटमेंट है सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, लेकिन लेंज लॉ का कहना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन को ये बता रहा है ईएमएफ का, लेंज लॉ। तो फर्स्ट हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके बारे में बात करेंगे। ये लॉन्ग में दोनों मिला करके पूछता है, अगर दोनों मिला के कभी नहीं पूछेगा, या तो फैराडे लॉ पूछेगा या लेंज लॉ पूछेगा, दोनों में से कोई एक के बारे में पूछा जाता है, लेकिन पूछेगा जरूर इससे। फाइव सेपरेट लॉ पूछे चाहे नहीं, लेकिन फैराडे लॉ लेंज लॉ एक क्वेश्चन आएगा। फैराडे लॉ में व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट, यही लाइन को लिख रहे changes and EMF is induced in the circuit, यही लाइन को लिख रहे हैं। The induced EMF as long as the change in flux lasts। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, induced EMF, ये EMF induced EMF is directly proportional to the
rate of flux linkage, rate of change of flux linkage. फ्लक्स लिंकेज हो गया फाई डी फाई डिवाइडेड बाय dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है dt, टाइम, इट टेक्स टाइम. फ्लक्स मेरा क्या है, फ्लक्स लिंकेज 51252, अभी उसके बारे में आएगा 51252. यहाँ हम बोल रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज ई, induced EMF E is directly proportional to the rate of change of flux linkage d phi divided by dt. तो E is equal to, इसके बदले इक्वल टू आया एक कांस्टेंट into d phi by dt. ये d phi by dt. Suppose we have choose constant is equal to the value of a constant is equal to 1. हम बोल रहे हैं constant is equal to 1. तो E is equal to 1 into d phi by dt. ये इक्वेशन 1. Suppose a flux passing through a coil of 1 turns. अब कांस्टेंट कितना ले रहे हैं, सिंगल कांस्टेंट टर्न्स ये ले रहे हैं कांस्टेंट. तो हम यहाँ कितना टर्न बोलेंगे, कॉइल सिंगल टर्न. सोलेनोइड से n नंबर ऑफ टर्न्स था, यहाँ हम चूंकि कांस्टेंट 1 लिख रहे हैं तो इसलिए हम लोग टर्न सिर्फ सिंगल टर्न का बात बोलेंगे, सिंगल टर्न ऑफ कॉइल. तो सिंगल टर्न ऑफ कॉइल लिए तो उसमें फ्लक्स लिंकेज मेरा यहाँ डी खाली 5 बोल रहे हैं डी 5. तो यहाँ ये चेंज होकर के मेरा क्या हो रहा है 5-1 to 5-2. इनिशियल हो गया 5-1 एंड आफ्टर टी टाइम इट कन्वर्ट टू 5-2. फ्लक्स कितना आ गया 5-1 से 5-1 to 5-2. कितना समय लिया, टी समय लिया. तब बोल रहे हैं change in flux linked with the coil. change in flux linked with the coil. तो फाइनल मेरा कितना था 5-2 माइनस 5-1 बोलेंगे, चेंज बोल रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा, चेंज है इसीलिए. तो 5-2 ये हो गया माइनस 5-1. तो चेंज इन फ्लक्स विद द कॉइल 5-2 माइनस 5-1. अब इसमें कितना समय लग रहा है ये होने में, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इट टेक्स टाइम टी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू 5-2 माइनस 5-1, 5-2 माइनस 5-1 डिवाइडेड बाय टी. ये टी 5-2 minus 5-1 divided by t, because the flux passing through the coil of 1 meter changes from 5-1 to 5-2 at time t second. फ्लक्स चेंज कर रहा 5-1 से 5-2, तो चेंज इन फ्लक्स हो गया 5-2 minus 5-1 and rate of change of flux 5-2 minus 5-1 divided by t. According to the statement of Faraday law, according to the statement of Faraday law, हम लोग क्या लिख रहे हैं, E induced EMF E is directly proportional to d phi by dt. यही ना लिख रहे हैं ये पार्ट. अब इस पार्ट के जगह हम क्या लिखेंगे, induced EMF E proportional, ये d phi है, d phi. अब हम लोग इस चीज पे यूज करेंगे 5-2 minus 5-1 divided by t. ये पार्ट आ गया E proportional 5-2 minus 5-1 divided by t. ये यहां से आया इक्वेशन 2 से. इक्वेशन 1 मेरा जो आया था ये पार्ट से आया था स्टेटमेंट से फैराडे लॉ का. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ये पार्ट आया था. यहाँ से ये पार्ट जब 2 इक्वेशन आया, 2 इक्वेशन को यहाँ पर पुट किए तो ये आ गया. अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो E is equal to, again we have chosen a constant. A constant means coil have 1 turn, coil taken 1 turn, single turn दे रहा है, तो a constant into this 5-2 minus 5-1 divided by t. तो E is equal to a constant, यहाँ 1 लिख दिए 1, तो 1 into 5-2 minus 5-1 divided by t is equal to 5-2 minus 5-1 divided by t. यही रहेगा. अगर बोल रहे हैं कि अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न,
n नंबर ऑफ टर्न है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ n टर्न, हम लोग क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू, यहाँ n ऐड कर देंगे, n ये n इंटू φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई t। अब इस पार्ट को हम सजा करके लिखे तो d बाई डी टी n फाइ। दिस n फाइ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता है डी फाइ बाई डी टी। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, डी फाइ बाई डी टी, आई इंड्यूस्ड करंट, तो इज इक्वल टू डी फाइ डिवाइडेड बाई आर डी टी। आर इज द रेजिस्टेंस, लिख दिए। सेकेंड पॉइंट के आधार पर इसको समझना है, रटोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। Induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkage, तो ये हम लोग E प्रोपोर्शनल डी फाइ बाई डी टी लिखे, और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल टू लिखे इनटू कांस्टेंट इनटू डी फाइ बाई डी टी। तो एक कांस्टेंट इज इक्वल टू वैल्यू ले लिया मान लो 1, तो ये कांस्टेंट का जगह 1 इंटू डी फाइ बाई डी टी। अगर बोल रहे हैं कि कॉइल में 1 टर्न है तो फ्लक्स जो है ये चेंज हो रहा है φ1 to φ2 एंड इट टेक्स टाइम t। सो चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल φ2 माइनस φ1 यहाँ लिखे। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, टाइम t ले रहा है तो φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई t अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है मेरा, तो स्टेटमेंट E प्रोपोर्शनल डी फाइ बाई डी टी, तो E प्रोपोर्शनल यहाँ क्या हो जाएगा मेरा φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई t। E is equal to, again we have to take a constant because the coil have only single turn, so a constant into φ2 minus φ1, E is equal to φ2 minus φ1 divided by t, constant equal to 1। if coil have n number of turn, तब हम लोग बोल रहे हैं E is equal to induced EMF is equal to n number of turn φ2 minus φ1 divided by t is equal to, सजा के लिखे dy dt n phi, and this n phi is the magnetic flux linkage, magnetic flux linkage with n number of coil। Induced current I is equal to d phi by r dt, r is the resistance। now Lenz law states the direction of induced EMF। ये क्या था इसके पहले, फैराडे लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड स्टेटमेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके बारे में बोल रहा, लेकिन लेंज लॉ बोल रहा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस लेंज लॉ ठीक उसका ऑपोजिट बोल रहा। देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इट ऑपोजेट द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ऑपोजिट जैसे ऑपोज बोल रहा हम लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ producing the change of flux, change of flux means d phi by dt, ये पार्ट आया था। तो यहाँ क्या बोल रहा है ये लेंज लॉ, cause और इट ऑपोजिट मीन्स यहाँ माइनस आ गया। यहाँ देखो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट दैट करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ produces an opposing flux change लिख दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन दिए हैं, ये माइनस साइन। लेंज लॉ क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग द चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर हमारा यहाँ से चेंज ऑफ फ्लक्स समझ में आ गया, ये पार्ट से, इस पार्ट से, फैराडे लॉ का इस पार्ट से, अगर यहाँ से अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लेंज लॉ का ये पार्ट आराम से समझ में आ जाएगा। अपोज कर रहा है, अपोज करने से चेंज ऑफ फ्लक्स मेरा क्या था, φ2 माइनस φ1 आना चाहिए था यहाँ, तो इसी को हम लिख दिए। और टाइम कितना ले रहा था, टी। तो यहाँ पर φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई टी के जगह हम लिख रहे हैं डी फाइ बाई डी टी, तो माइनस, क्योंकि यहाँ अपोज कर रहा है, अपोज का कारण भी लिख दिए। सो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, इन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज,
हम लोग यहाँ से देखो ये पार्ट से फैराडे लॉ का इस पार्ट से इंड्यूस्ड ईएमएफ if the coil have n number of turns, then flux passing through the coil can be written as E is equal to n phi 2 minus phi 1 by t. फैराडे लॉ से ये आया था, तो यहाँ सेम चीज बोल रहा है, E is equal to minus d phi by dt. ये d phi by dt है. If the coils have n number of turns, so that here we can write n d phi by dt. देखो यहाँ लिख दिया इक्वेशन, ये मान लो 3 है यार. सर हाँ बोलो मनीष. ये फैराडे लॉ में सर माइनस नहीं लगाएंगे? नहीं, फैराडे लॉ पॉजिटिव हमेशा मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहा है, वहां सिर्फ पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, बार बार इसीलिए हम इसको 2 बार रिपीट कर रहे हैं. तो पूछेगा ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन लेंज लॉ क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, तो नेगेटिव आएगा. यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट ही लिख दिया है, लेंज लॉ ये डायरेक्शन को बता रहा और ये अपोज कर रहा. देखो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग द चेंज ऑफ फ्लक्स. चेंज ऑफ फ्लक्स ये तो आया ही था, अपोज कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव दिए. ये नेगेटिव दिए तो ये नेगेटिव का कारण यहाँ देखो लिख दिए हैं. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस एन अपोजिंग फ्लक्स चेंज. ये कारण लिखा हुआ है. ठीक है, अब चलो आगे बढ़ रहे हैं. अब E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और डी फाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये मैग्नेटिक फ्लक्स है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये टाइम टी ले रहा है. फाई 2 माइनस फाई 1 मेरा फ्लक्स था, तो उसको लिखे डी फाई बाई टाइम ले रहा है टी, तो डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए यहाँ पे. अब फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज फ्रॉम फाई 2 माइनस फाई 1 एट टाइम टी. टोटल करंट, इंड्यूस्ड करंट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई आर डी टी. ये पार्ट आया है इंड्यूस्ड करंट. So we know that induced current is equal to d phi divided by r dt, फैराडे लॉ के आधार पर. लेकिन लेंज लॉ में फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस. यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस था देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड करंट भी मेरा माइनस आएगा. और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, जिसके चलते मेरा फ्लक्स कहाँ से चेंज कर रहा है, फाई 1 टू फाई 2. कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है. ये पार्ट आया इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी. वहां फैराडे लॉ में क्या था, एन बाई, फैराडे लॉ में सिर्फ था डी फाई बाई आर डी टी. और हम लोग कह सकते हैं एन डी फाई बाई आर डी टी, ये बोल सकते हैं. सपोज अगर चार्ज क्यू बी द इंड्यूस्ड चार्ज, so I is equal to Q by T, हम लोग जानते हैं. तो Q is equal to I into dt. 0 to T टाइम ले रहा, तो 0 to T में T टाइम में ये इंड्यूस्ड करंट I है. तो the value of induced current I is, we know that minus n by r d phi by dt. तो ये I का जगह ये वैल्यू को पुट किया इनटू ये dt, तो dt विल कैंसिल. तो क्या बच रहा, माइनस एन बाई आर. तो ये 0 टाइम था तो फाई 1, टी टाइम में कितना था, फाई 2, फ्लक्स आया. तो एन बाई आर डी फाई, यहाँ सिर्फ मेरा डी फाई बच गया, तो फाई 2 माइनस फाई 1. एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ, वी हैव राइट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, n be the number of turns in the coil, d phi by dt is the rate of change of magnetic flux with the coil. Again we know that if induced current is equal to d phi by r dt, so here for in Lenz law induced EMF we can write minus d phi by r dt.
in coil there are n number of turns in the coil, so we can put the value of n, that is n by r divided by dt. If Q be the induced charge, so that we know that I is equal to Q by T. So Q is equal to, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, I इंटू डी टी, 0 to t टाइम ले रहा, तो 0 to t टाइम में यह इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू माइनस n बाय आर डिफाइव बाई डी टी। इस वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ इंटू मल्टीप्लाई किए dt विल कैंसिल, सो इज इक्वल टू यहाँ क्या बच रहा है, माइनस n बाय आर डिफाइव, यहाँ डिफाइव बच रहा है। तो फ्लक्स मेरा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, टी टाइम में, 0 टाइम में फ्लक्स मेरा कितना था, at the time of 0 initial condition flux is phi1, after t time the flux changes from phi1 to phi2, so change in flux क्या बोलेंगे, phi2 minus phi1, ये d5 का जगह phi2 minus phi1। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये नेक्स्ट, सपोज ये n नंबर ऑफ कॉइल है और कहाँ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, ये बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये नॉर्मल है। दिस कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड बी, इस मैग्नेटिक फील्ड बी से ये एंगल थीटा बना रहा, सो फ्लक्स इज इक्वल टू, और ये जो एरिया है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मान लेते हैं एरिया, सपोज करो ए है, कैपिटल ए बी द एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा, सॉरी कॉइल का जो एरिया है वो ए है, तो ये एंगल किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड, A be the cross section area of the coil, and theta be the angle between the normal to the magnetic field. So induced EMF is E is equal to minus n d phi, यहाँ आता था तो यहाँ पर d phi है, माइनस n बाय r d phi by dt इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 जो है माइनस एन डिफाइव बाई डी टी, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी, फाई का जगह क्या करेंगे, फ्लक्स लिखा हुआ है ना, एन बी ए कॉस थीटा, एन बाहर निकाला गया तो ये बी ए कॉस थीटा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इक्वेशन से हम लोग निकाल लिए लेंज लॉ के आधार पर। ये सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोला, expression for induced EMF, induced charge. First law, expression for induced charge according to Lenz law, ये बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फर्स्ट लॉ चार्ज के बारे में बोला, सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, मोशनल ईएमएफ के साथ बारे में, मोशन जब उसमें वेलोसिटी दिया रहेगा। तो मान लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद एक क्लास फिर रहेगा, हो सकता है कि एक क्लास लेंगे इसके बाद। मान लेते हैं एबीसीडी, एक ABCD is a conducting loop which is closed. ABCD is a conducting loop which is closed. ये ABCD। हेलो सर, हाँ बोल रहे क्लास लीजिएगा तो सेम लिंक से सर देख लेते हैं, हाँ इसी लिंक से आना चाहिए, है ना, बता देंगे, फोन करके खबर हो जाएगा, निश्चिंत रहो। क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है ये एबीसीडी, और ये जो सीडी है ये कंडक्टर है,
ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द लेंथ ऑफ दिस साइड इज L। तो वी कंसिडर ए क्लोज कंडक्टिंग लूप ABCD, ये ABCD with the conductor CD M sliding and placed in a horizontal plane। यहां हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लूप है ये कहां पर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। दिस लूप इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and is perpendicular to the plane of the loop। let अगर कंडक्टर CD मूव टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में जा रहा, ध्यान से समझोगे इसको, 2-3 बार हमको समझाना होगा इस पार्ट को। इफ दिस कंडक्टर CD मूव टुवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ, देखो यहां लिख रहे, दिस कंडक्टर मूव्स विद द वेलोसिटी v, then area of the closed loop changes from ABCD, ये ABCD से चेंज होकर के क्या होगा, ABEF। ये मेरा स्लाइड करेगा ना, तो CD जो साइड है, ये साइड क्या होगा, घसक के इधर आएगा। अगर मेरा करंट, ये लूप है, ये लूप जब मैग्नेटिक फील्ड में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप है, तो ये कंडक्टर इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट, ये इस राइट डायरेक्शन है, विद द वेलोसिटी v, यहाँ देखो v वेलोसिटी दे रहे, इस डायरेक्शन में शो कर रहे। सो द एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप ABCD, दिस क्लोज्ड लूप एरिया चेंजेस फ्रॉम ABCD टू ABEF, ये चेंज होकर के अभी CD चेंज होकर के EF में आ गया, तो नया एरिया मेरा क्या बना, ABEF बन गया। सो एंड इट टेक्स टाइम t या dt, सपोज करो ये dt टाइम, यहां से यहां तक इसको आने में टाइम ले रहा है dt। तो चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड लूप phi इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इनटू चेंज इन एरिया। फ्लक्स डेंसिटी मेरा यहाँ कितना दिया बोले, b है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो b इनटू चेंज इन एरिया। तो पहले एरिया मेरा कितना था, सॉरी बाद में एरिया मेरा क्या आया, फाइनल एरिया ABEF, और पहले का एरिया मेरा कितना था, ABCD। तो यहां लिख रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी B इंटू चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया में क्या होगा, ABEF माइनस पहले का एरिया कितना था, ABCD। तो यहाँ पर देखो लिख दिए फ्लक्स डेंसिटी B इंटू एरिया ABEF, और फाइनल एरिया of the current of the loop, conducting loop, minus initial area of the conducting loop ABCD। तो B इंटू फ्लक्स डेंसिटी B इंटू, इस दोनों को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा, CDEF। दोनों पार्ट में तो AB है मेरे, तो यहाँ बच रहा है क्या पार्ट, CD और EF। तो ये एरिया क्या किसका बच गया, CDEF का। यहाँ CDEF इज इक्वल टू B, ये B फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया क्या होगा, CD इंटू ये DF, लेंथ इंटू ब्रेड, ये CD इंटू DF। अब ये B का B, CD का वैल्यू कितना दिया हुआ, लेंथ ऑफ दिस साइड क्या बोलेंगे, L, ये L दिया हुआ है, तो यहाँ पर L लिखे, इंटू DF, ये DF है। तो ये जो साइड CD है स्लाइड करके EF तक पहुंचा, कब पहुंचा, जब इसमें ये V वेलोसिटी के साथ, when it moves with V velocity towards the right direction and it takes time t। हम लोग क्या बोले कि यहाँ से यहाँ तक जब गया तो V वेलोसिटी के साथ मूव किया, EF पॉइंट तक आया लाइन, और V वेलोसिटी के साथ मूव करने पर टाइम कितना लिया, t टाइम। यहाँ पर देखो dt लिख दिया, तो यहाँ पर लिखे V वेलोसिटी इंटू टाइम dt। तो B इंटू CD इंटू DF इज इक्वल टू B इंटू L, L इसका लेंथ CD का, इंटू
डीएफ का जगह आ गया, ये डीएफ का जगह ये भी इंटू टाइम ले रहा टी टी डी टी। तो इक्वेशन 4, यहाँ पर मेरा इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन 3 इज, यहाँ बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर सी डी इज एल। अब हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहाँ फाइव बाई डी टी नहीं लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि हम लोग सिर्फ लेंज लॉ का बात बोल रहे हैं। लेंज लॉ के आधार पर हमारा मोशनल ईएमएफ निकाल रहे हैं हम लोग। तो उस केस में लेंज लॉ के आधार पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। फैराडे लॉ के आधार पर ये इक्वेशन 5 आया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन 4 मींस द वैल्यू ऑफ डी फाइव इन दिस इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 वैल्यू को पुट कर रहे हैं, फैराडे लॉ का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें हम लोग इसका वैल्यू को पुट किए। तो E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ये फैराडे लॉ का वैल्यू था इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ के आधार पर। तो E इज इक्वल टू डी फाइव, ये डी फाइव की जगह क्या आ जाएगा बी एल इन इक्वेशन 4, बी एल इंटू वी डी टी, बी एल इंटू वी डी टी डिवाइडेड बाई दिस डी टी, ये डी टी डी टी। तो डी टी डी टी विल कैंसिल, तो क्या बचा बी एल भी मोशनल ईएमएफ निकला। लेंज लॉ के आधार पर पहले हम लोग क्या निकाले, स्टेटमेंट क्या है लेंज लॉ का, डायरेक्शन इट स्टेट्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहले हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज निकाले, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले और मोशनल ईएमएफ, ये बहुत जरूरी है, ये पूछता ही है मोशनल ईएमएफ। लेंज लॉ मैक्सिमम पूछ सकता है, फैराडे लॉ कम पूछता है, लेकिन लेंज लॉ ज्यादातर पूछा जाता है लेंज लॉ को। तो लेंज लॉ में पहले क्या बोल रहे हैं कि we have let a closed conducting loop ABCD. Here in this loop, CD is conducting side and this CD sliding and placed in a horizontal plane. Now the loop is placed in uniform magnetic field B and perpendicular to the plane of the loop. Let this side CD, the side of loop CD, move towards V, move towards the velocity V. Then the side CD reaches to the point EF. This side CD reaches to the point EF. So another side is क्या बोलेंगे हम लोग EF, दूसरा साइड क्या बन रहा है EF बन रहा है, दूसरा चेंज हो रहा है। CD side changes from CD to EF. So here there are two loops are for one is ABCD initial condition, there is a loop